हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं डॉक्टर स्वप्ना ऑफिशियल और मैं हूं डॉक्टर स्वप्ना। दोस्तों, आज का सवाल मुझे मेरे ही यूट्यूब चैनल पर बहुत बार पूछा गया है और सवाल ये है कि डॉक्टर मैम, हमारी उम्र बढ़ रही है, जिम्मेदारियां भी बहुत हैं, फिर भी हम अपनी मैरिड लाइफ और इंटीमेट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो क्या ये गलत है? क्या बढ़ती उम्र में ये सब कम हो जाना चाहिए? और अगर हम इस बारे में बात करें तो लोग ठरकी क्यों समझते हैं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डॉक्टर और साइकोलॉजी के नज़रिए से समझाऊंगी कि बढ़ती उम्र में इंटीमेट लाइफ कैसी होती है, क्या बदलाव आते हैं और इसे कैसे हेल्दी तरीके से एंजॉय किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डॉक्टर स्वप्ना ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, अक्सर समाज में एक बात बहुत बार बोली जाती है कि बढ़ती उम्र के साथ इंटीमेसी और फिजिकल रिलेशन कम हो जाना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है, ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? अगर प्यार उम्र के साथ खत्म नहीं होता, अगर अपनापन उम्र के साथ कम नहीं होता, तो फिर फिजिकल कनेक्शन उम्र के साथ क्यों खत्म होना चाहिए? सच्चाई ये है कि प्यार, अपनापन और इंटीमेसी की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल हैं, आपकी हेल्थ ठीक है, तो उम्र को बीच में आड़े नहीं आने देना चाहिए। आज की वीडियो में मैं 2 हिस्सों में बात करूंगी। मेल यानी पुरुषों की इंटीमेट लाइफ, फीमेल यानी महिलाओं की इंटीमेट लाइफ। दोस्तों, मेल बॉडी में प्यूबर्टी लगभग 13-14 साल के आसपास शुरू होती है। उस समय शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे शरीर में हेयर ग्रोथ बढ़ना, आवाज़ भारी होना, शरीर में हार्मोनल बदलाव, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैच्योर होना, अट्रैक्शन और डिज़ायर का महसूस होना। धीरे धीरे उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है और फिर कई लोग अडल्टहुड में जाकर इंटरनेट कंटेंट, सेल्फ एक्सप्लोरेशन और मैरिज लाइफ के बाद रिलेशनशिप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लगभग 30-40 के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जैसे काम का स्ट्रेस, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल टेंशन, स्लीप डिस्टर्बेंस, लाइफस्टाइल खराब होना। इन सब का असर डिजायर और परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। और फिर एक उम्र के बाद कुछ पुरुषों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे इरेक्शन रिलेटेड इशू, जल्दी फटीग, स्टैमिना कम होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से परफॉर्मेंस इशू। लेकिन दोस्तों, एक बात समझिए, अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक है, कोई मेजर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप किसी भी उम्र में हेल्दी इंटीमेसी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले मेरे पास 2-3 ऐसे केस आए जिनकी उम्र लगभग 50-55 के आसपास थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी कहती हैं, आप इस उम्र में ये सब क्यों सोचते हो? और कई लोग ये भी कहते हैं कि हमारे उम्र के लोग तो पिछले 20 साल से ये सब नहीं कर रहे। और अगर कोई बात करे तो लोग कह देते हैं ठरकी हो गए हो। लेकिन दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर कोई इंसान फिजिकली और मेंटली फिट है, उसकी बॉडी अलाउ करती है, तो इंटीमेसी को एंजॉय करना बिल्कुल नॉर्मल है। बल्कि हेल्दी इंटीमेट लाइफ आपके शरीर को एक्टिव रखती है, मूड अच्छा करती है और रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती है। अब बात करते हैं फीमेल्स की। दोस्तों, महिलाओं में प्यूबर्टी आमतौर पर 12-13 साल के आसपास शुरू होती है। जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो ये संकेत होता है कि बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज में आ गई है। उस समय भी बॉडी में कई बदलाव आते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बॉडी हेयर ग्रोथ, हार्मोनल चेंजेस, अट्रैक्शन और डिजायर का डेवलप होना। धीरे धीरे अडल्टहुड में विमेन भी अपने अंदर इमोशनल बॉन्डिंग और इंटीमेसी की जरूरत महसूस करती हैं। दोस्तों, जब महिलाओं में मेनोपॉज आता है तो कुछ महिलाओं में डिजायर थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं इंटीमेसी एंजॉय नहीं करना चाहती। मेनोपॉज के बाद कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन या स्ट्रेस, वजाइनल ड्राइनेस, डिस्कम्फर्ट, पेन ड्यूरिंग इंटीमेसी। इसी वजह से कई विमेन इंटीमेसी से दूर होने लगती हैं और उनके लिए ये चीज़ एंजॉयमेंट के बजाय ड्यूटी जैसी लगने लगती है। लेकिन अगर विमेन मेंटली तैयार है और पार्टनर सपोर्टिव हैं, तो विमेन भी किसी भी उम्र में इंटीमेसी एंजॉय कर सकती हैं। हाँ, कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ सकती हैं, जैसे टाइमिंग चेंज करना, कंफर्ट बेस्ड पोजीशंस चूज करना, ज़्यादा प्रेशर वाली पोजीशंस अवॉइड करना, धीरे धीरे और आराम से इंटीमेसी मेंटेन करना। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइंडसेट। अगर परिवार में पता चले कि पेरेंट्स या एल्डर्स इंटीमेसी के बारे में बात कर रहे हैं तो लोग शॉक हो जाते हैं।
लेकिन सोचिए, जब एक जवान बच्चा या युवा इंटीमेसी के बारे में सोच सकता है, तो फिर बड़े लोग क्यों नहीं? जब बच्चे उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स उनकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करें, तो पेरेंट्स की भी प्राइवेसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये कहना कि अब आप बूढ़े हो गए हो, अब ये सब नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत सोच है। हर इंसान को अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहने का अधिकार है, और अगर पार्टनर कंसेंट के साथ कंफर्टेबल है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। दोस्तों, किसी भी उम्र में इंटीमेसी की ज़रूरत होना नॉर्मल है। उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं कि इंसान की इमोशनल और फिजिकल नीड्स खत्म हो जाएं। अगर कोई कपल हेल्दी तरीके से इंटीमेसी मेंटेन करता है, तो उन्हें ठरकी कहना बहुत गलत है। इसे टैबू मत बनाइए। दोस्तों, आपने एक बहुत अच्छी मूवी देखी होगी, बधाई हो, जिसमें दिखाया गया है कि पेरेंट्स भी एक उम्र के बाद फैमिली प्लानिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। इस मूवी का मैसेज भी यही है कि सोसाइटी को हर चीज को टैबू नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो का कंक्लूजन यही है। अगर आपकी हेल्थ सही है, कोई मेजर मेडिकल इशू नहीं है, पार्टनर कंसेंट और कंफर्ट है, और आप मेंटली रेडी हैं, तो आप किसी भी उम्र में अपनी मैरिड लाइफ और इंटीमेसी को एंजॉय कर सकते हैं। उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं कि प्यार और क्लोजनेस खत्म हो जाए। बस जरूरत है सही अवेयरनेस, सही अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव पार्टनर की। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर कर पाई होगी। मैं हूं डॉक्टर स्वप्ना, और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्वप्ना ऑफिशियल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्दी मैं एक और नई वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। धन्यवाद।